दोस्तों आज हम लोग सेट प्रैक्टिस नंबर 7 देखेंगे जो कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो कि हम लोग का डेली बेसिस पे चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन कहता है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? यह किया जा सकता है आपका उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब आपका क्या होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ये हो जाएगा आपको, ये उल्टा होगा और 1.5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाता है वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं। ये हो जाएंगे आपके अक्रिय गैस हैं। 10, 18, 36, 54 आपके अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक CH3, CH2, CH3 का IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एडवर्ब। इसमें से एडवर्ब को छाटिए तो फास्ट हो जाएगा आपका एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजंक्शन को चूज करना है तो कंजंक्शन इसमें हो जाएगा आपको अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति का भाववाचक संज्ञा होगी। जाति का भाववाचक हो जाएगा आपका जातीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, तो यह है आपको सेना आपका समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह धीरे धीरे बोलता इसमें से अव्यय है। इसमें अव्यय हो जाएगा आपका धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? ए के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात हैं। वर्तमान में कितने तत्व हैं जिसमें से डैश प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? वर्तमान में आपके हो जाएंगे 118 तत्व हैं और 54 प्राकृतिक तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के पौधे की पत्तियां में मेथेनोइक अम्ल होते हैं। कौन से पौधे की पत्तियां में मेथेनोइक अम्ल होते हैं? तो यह होता है आपका बिच्छू बूटी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है? यह होता है आपका ऑप्टिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि कभी कभी मशीन के कुछ हिस्से में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अक्षांशीय बाधा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो पहला धातु है आपका लिथियम, धातु तत्व बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। यह हो जाएगा आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर है। कैंसर एक क्या है? तो कैंसर आपका अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है और अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन है, दोनों है आपका ऑप्शन नंबर सी। 18 का ए हो जाएगा, सॉरी 18 का ए हो जाएगा आपका, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है? यह हो जाएगा आपको थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होमोजैंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी से किस बीमारी में होती है? यह होता है आपका एल्के पटोन्यूरिया में, एल्के पटोन्यूरिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? इसका कारक है आपका HIV वायरस हो जाएगा, HBV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन नहीं है? तो इसमें से आपको हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है आपका, हीमोग्लोबिन आपका हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है, इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है, तो ये होता है आपका लाइपेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यावसायिक शोषण विकार का उदाहरण है? यह है आपका सिलिकाम्यता, सिलिकाम्यता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? यह होता है आपको कब्जा संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण अनुपस्थित होता है, भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है? यह होता है आपको शैवाल में भ्रूण अनुपस्थित होता है, मतलब भ्रूण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र है आपका अपचय व उपचय दोनों हैं, क्रेब्स आपका अपचय और उपचय ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है आपको ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? संतुलित आहार का एक उदाहरण है रोटी, दालें और सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x एक धनात्मक सम संख्या है तो x पे पावर 65 माइनस x निम्न में से किससे हमेशा विभाज्य होगा? ये हमेशा आपका 6 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डैश 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 कॉस डिग्री 87 डिग्री का मान हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा आपको 85/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 और -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु की अनुपात 13:9 था, वह 8 वर्ष पूर्व बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका अंतर हो जाएगा, मान लेंगे इसको 13x और ये हो गया 9x। तो क्या प्रश्न से कहता है आपका 13x, इसमें क्या बोलता है आपका 4 वर्ष 8 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है आपका 4:3 हो जाता है, तो 4 + 8 बटे आपका श्याम का उम्र है 9x प्लस 4 + 8, ये 8 हो गया और ये 8 वर्ष पूर्व हो जाता है आपका 3 अनुपात आपका
4:3 हो जाता है, 4:3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 39x 39x प्लस 36 बराबर 36x प्लस 48। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 39x में 36x घटेगा तो आपका 3x, और ये चला जाएगा 36 इधर माइनस, तो 48 में से 36 गया तो ये 12 बचा, तो x बराबर आ गया आपको 4। तो ये अंतर हो जाएगा आपको 13x। 13x का मान हो x बराबर 4, तो 13x का मान हो गया आपका 13x माइनस 4x इज इक्वल टू अंतर हो गया 4x, और 4 गुने 4 हो गया आपका 16 वर्ष का अंतर हो गया। कितने वर्ष का अंतर? 16 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? यह हो जाएगा आपको कितने प्रतिशत अधिक है? तो 50% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम है, अवरोही अवरोही क्रम हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। अवरोही मतलब घटते क्रम होता है, तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, फिर लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, सबसे कम आपको लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह किया था चौधरी रहमत अली ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा आपका जोंग खा है। क्या है? जोंग खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह किया गया आपको मैरिस डी मॉरिस के द्वारा, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो यह किसका सीमा थल के साथ नहीं जुड़ी हुई? तो यह हो जाएगा आपको श्रीलंका के सीमा थल सीमा से नहीं जुड़ा है, बल्कि समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है, पाक जलमंडू मध्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो भारत की आपकी 5 सीमाएं बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। तो 5 सीमा कौन कौन हो जाएगा आपको बांग्लादेश के साथ? पहला पश्चिम बंगाल, पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दूसरा हो गया आपका असम, दूसरा क्या हो जाएगा आपका असम, दूसरा असम हो गया। तीसरा आपका मेघालय, मेघालय। चौथा हो गया आपका, चौथा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया। और पांचवा आपका हो गया मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम, मिजोरम। टोटल 5 राज्य आपके बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? तो मिजोरम से किसकी सीमा नहीं जुड़ी हुई है? यह हो जाएगा आपका मेघालय की सीमा मिजोरम के साथ नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि मेघालय की 3 सीमा जुड़ी हुई है। पहला आपका असम जुड़ा हुआ है, दूसरा आपका त्रिपुरा जुड़ा हुआ है, और त्रिपुरा, और तीसरा आपका जुड़ा हुआ है मणिपुर, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? यह किया गया था आपका लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य आपके उड़ीसा से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक ए बैटर इंडिया ए बैटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसके लेखक आपको NR नारायण मूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? यह किया गया था शाहजहां के समय। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह आपका सुमेलित नहीं है। जहांगीर बल्लभ खां युद्ध, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी बाबर हो गया खनमा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, हुमायूं चौसा की युद्ध, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है कौन सा? तो यह है स्वेज या करहरी कहरी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी आपका बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी है, किसने दी थी? तो यह दिए थे आपके पीटर ए पायर ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? यह किया था आपका लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया, कहाँ का दौरा किया था? ये किए थे आपको चंपारण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। तो पहला घटना आपका कौन हो जाएगा? पहला घटना आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा 1919 ईस्वी में। फिर आपको असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ये जालियांवाला बाग 1919 में घटित हुआ था। असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन आपका घटा था 1942-44 में, 1942-44 में। और ध्वज सत्याग्रह शुरू हुआ था 1923 में। और असहयोग आंदोलन हुआ था आपको 1920 से लेकर 22 तक चला था। तो इसको सही हो जाएगा आपको पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन, पहला और चौथा हो जाएगा, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो खरीफ की बुआई होती है आपकी जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, ए बी मिलकर कितने दिनों में करता है? तो ए आपका 30 दिन, बी आपका 40 दिन करता है। ये दोनों का LCM हो जाएगा 120, 30 चक्के 20 से 40 दिया, 20 से हो जाएगा। टोटल हो जाएगा आपको ए और बी मिलकर करेंगे टोटल 7 काम, कितने 7, तो 120/7 हो जाएगा आपका कितना 17.1/7 दिन में आपके पूरा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्रमशः 0 0, बी हो गया A5 और सी हो गया -5 और 5। यदि त्रिभुज बिंदु ए पर समकोण हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीता, गीता और रीता एक व्यापार में क्रमशः इतना इतना का निवेश करती है। सीता, गीता और रीता 2000, 20,000 है। 20,000 हो गया, ये हो गया आपको 50,000, ये किया 40,000। तो इसका रेशियो आ जाएगा आपको 2:5:4 का। तो टोटल लाभ हुआ 12,100। तो किसका निकालने के लिए बोल रहा है? तो यह बोल रहा है रीता का प्राप्त लाभांश, रीता का कितना लाभ हुआ। तो रीता का लाभ हो गया, रीता हो गया आपका, रीता का लाभ हो गया टोटल कितना लाभ? 12,100, 12,100 टोटल है। और रीता है आपका 4, और टोटल कितने हो गए? 5, 4, 9, 2, 11। तो इसको अगर जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 4,400 रुपये। 4,400 आपके रीता का लाभ हो गया। तो ये हो गया 4,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से 1,250 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 1,488.77 हो जाएगी? तो ये आपको दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मूलधन आपका हो गया 1,250, मूलधन आपको 1,250, मिश्र धन हो गया आपको 1,488, और टाइम हो गया आपका 3 वर्ष। तो आपको दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सूत्र होता है मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, दर को छोटी आर से डिनोट करते हैं, बटे टी। तो अब मिश्रधन दिया है आपका 1,488.77 बराबर, मूलधन है 1,250, 1 प्लस r/100, और समय आपका 3 वर्ष है। इसको आप सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा r बराबर आपका 6%। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के प्रतिलोम में है, क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा आपको x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? यह अपनाया गया था आपको 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? यह है 7वां अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह आपका अनुच्छेद 300 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें से कितनी अनुसूचियां हो जाएगी? तो इसमें 2 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो ये आपका नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण का मुक्त अनुलाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? यह है भाग 11। कितना है? भाग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा को लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया आपको आयरलैंड से लिया गया है। आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारतीय निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अवशोषित जन्म दर है? अशोषित जन्म दर है आपका केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार पर रोक लगाता है, बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है? आपको अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो यह है अनुच्छेद आपका 129 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो यह है आपका उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान सभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो यह करता है आपको भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह होता है आपको भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय कैल पोल्डू त्योहार मनाती है? कैल पोल्डू त्योहार मनाती है आपकी कोडव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो यह किया था आपका भारत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था? यह किया गया था 1950 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है आपको फेरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है आपका गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कब किए थे? नया संसद भवन का उद्घाटन आपका हुआ था 28 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने एक नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? यह किए आपको ब्रिस्बेन में। कहाँ किए हैं? ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके सुभाषिष तालापात्र बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? यह मनाया गया था आपको 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैड इग मेंस मतलब होता है आपका ए बैड पर्सन। ए बैड इग मेंस मतलब हो जाता है आपका दुष्ट आदमी या बेईमान आदमी होता है। दुष्ट आदमी या बेईमान आदमी होता है आपका ए बैड इग मेंस मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाई जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा हैज बीन रिटेन। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनियम चूज करना है। तो रेसिस्टेंस का सिनोनियम हो जाएगा आपका रेफ्यूजल। रेफ्यूजल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गलत चुनना है तो गलत शब्द को चुन, तो ये इसमें से गलत आपका हो जाएगा आपको एम्ब्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट करना है आपको। मैं आज घर पर हूँ, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका आई एम एट होम टूडे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
चूज द करेक्ट सफिक्स टू फ्रॉम नाउन। सुफोकेट का भर्व है, तो इसका नाउन हो जाएगा आपको ट्यून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है आपका CHCl3। CHCl3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। X डैश हो सकता है आपको -30 सेंटीमीटर है। यह हो जाएगा आपको या तो अवतल लेंस होगा या उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो यह स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे को परिवहन करता है? तो ये आपका प्लाज्मा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। ध्वनि की गति हो जाएगी आपकी 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह आप आ ही गए में अव्यय कौन सा है? इसमें अव्यय हो जाएगा आपको वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवालय शब्द का कौन सा समास है? देवालय शब्द में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? लूट में आपको एरा प्रत्यय लगेगा। लूट में एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत आपकी हो जाएगी मनोवैज्ञानिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध हो जाएगा आपको हितैषी। हितैषी आपका शुद्ध। इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।